अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन के हवाले से। नॉर्मली हम एक टर्म सुनते हैं कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट से अपने अकाउंट ट्रांजैक्शंस को मैच कर लें। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो तमाम तर ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उन तमाम तर ट्रांजैक्शंस को आप अपनी उन ट्रांजैक्शंस के साथ मैच कर लें जो कि आपने अपने क्विक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की हैं। इसको हम जो है बैंक रिकन्सिलिएशन का जो है वो प्रोसेस या अमल कहते हैं। इस वीडियो में हम अपनी जो हमने पहले लर्निंग की है सेल्स यानी कि इन्वॉइसेस रिकॉर्ड करने की, इन्वॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने की, और इसी तरीके से हमने बिल्स क्रिएट किए और बिल्स के अगेंस्ट हमने पेमेंट्स जो है उनको पे किया। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे दोहराएंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जब कभी भी हम कुक बुक्स में काम कर रहे हों और एज इट इज़ उसी टाइम पे हमें कोई नई चीज़, नया वेंडर, नया कॉन्टैक्ट, नया कस्टमर या कोई नई इन्वेंट्री आइटम टाइप अगर हमें ऐड करनी हो तो क्विकली हम उसे वहाँ से किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक नया बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे क्विक बुक्स में, जिसके हवाले से हम कुछ ट्रांजेक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, कुछ डिपॉजिट्स रिकॉर्ड करेंगे, कुछ पेमेंट्स वहाँ से निकालेंगे, कुछ विड्रॉल्स करेंगे, और एट द एंड हम ये देखेंगे कि अगर हम मंथ एंड पे खड़े हैं तो हम वहाँ पे इस बैंक अकाउंट को किस तरीके से रिकनसाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और देखते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्विक बुक्स की डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम एक नया बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मकसद एक नया बैंक अकाउंट का क्रिएट करने का ये है कि हम शुरू से उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें, ये देखें कि क्या मूवमेंट्स उसके अंदर आती हैं। अगर हमारे पास एक नया बैंक अकाउंट ज़ीरो से है तो किस तरीके से हम तमाम तर चीज़ें उसके साथ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाले लेक्चर को रिकॉल करेंगे। आपने सिंपली कंपनी में जाना है, यहाँ से आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और यहाँ से हमने बेसिकली एक नया बैंक अकाउंट जो है वो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में ऐड करना है। इसके लिए अगर आपको याद हो तो हम सिंपली इस अकाउंट के साथ इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हम एक बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं और सिंपली हम कंटिन्यू पे इसके बाद क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्विक बुक्स हमसे ये पूछता है कि आप अपने बैंक अकाउंट का जो है वो हमें नाम बता दें। हम लेट्स से कहते हैं चेज बैंक, ये हमारा एक बैंक है, चेज बैंक, CHASE, चेज बैंक। और इसके साथ कुछ डिटेल्स अगर आप लिखना चाहें कुछ ट्रांजैक्शन के हवाले से, कोई अपने आप को रिकॉल करवाने के हवाले से कि इसमें हम क्या चीज़ें डालते हैं, आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस बैंक अकाउंट का जो नंबर आपका बैंक का है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम एक फर्जी नंबर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ओपनिंग बैलेंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ओपनिंग बैलेंस आपने तभी रिकॉर्ड करना है जब आप एक अच्छे अकाउंटेंट या बुक कीपर हैं, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस आपके क्विक बुक्स के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस को क्रिएट कर देगा। ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद आपने सिंपली जो है सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब आपका ये बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। बैंक फीड के हवाले से क्विक बुक्स आपको कुछ अपडेट देगा यहाँ पे, फिलहाल आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमारा चेज बैंक है वो यहाँ टॉप पे आ रहा है और इसके बैलेंस में कोई अमाउंट नहीं है। और अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ से हम इस बैंक रजिस्टर को देख सकते हैं। इसके अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शंस होती तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती, लेकिन फिल वक्त इसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए ये हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। बैंक अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब क्विकली ऐसा करते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस को जो है वो इस बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट्स से हमने कुछ सेल्स की हैं तो सेल्स के लिए हम अपने कस्टमर सेंटर में जाएंगे, इनवॉइस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से अपने कोई कस्टमर्स का जो है वो नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी नए कस्टमर के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली कस्टमर वाले सेक्शन में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टमर का आप नेम डाल दें यहाँ पे, जैसे लैरी किंग, ये हमारा कस्टमर है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप इनको ऐड कर सकते हैं और सिंपली आप ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद तो ये कस्टमर जो है आपको यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपने इस कस्टमर को क्या आइटम जी है जो है वो दी है, हम इस आइटम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास पहले से कुछ आइटम्स मौजूद हैं। अगर हम नई आइटम यहाँ पे एज इट इज़ अभी ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। इस वक्त इस कस्टमर को हमने जो प्रोवाइड किया है वो कुछ सर्विसेज हैं जो हमने इसको प्रोवाइड की हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने इसको कोई मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं, तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और क्विक बुक्स यहाँ से हमें कुछ ऑप्शंस देगा सर्विस या इन्वेंट्री पार्ट की। इन्वेंट्री पार्ट को हम पहले देख चुके हैं, तो लेट्स से हम यहाँ पे एक सर्विस पे क्लिक करते हैं और इसका हम नाम डालते हैं मैनेजमेंट सर्विसेज। ये हमारी सर्विस का नाम है जो कि हम इनको प्रोवाइड करते हैं।
और इसके बाद इसकी तमाम तर दूसरी डिटेल्स को देखने के बाद आप एंड पे अपना अकाउंट, जिस अकाउंट में आप इस सर्विस की नॉर्मल सेल जो है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली आप यहाँ से सेल्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपके पास कोई सेल का अकाउंट मौजूद नहीं है या आप महसूस कर रहे हैं कि रेलिवेंट अकाउंट मौजूद नहीं है, तो सिंपली आप चार्ट ऑफ अकाउंट वाले लेक्चर को रिकॉल कर सकते हैं और वहाँ पर जाके एक नया सेल का अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें आपने तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे और आपकी एक आइटम जो है एज इट इज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपने सिंपली क्वांटिटी मेंशन करनी है। लेट्स से हमने इनको 1 घंटे की मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की है, सो लेट्स से हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं 1 आवर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, ये हमने यहाँ पे डाल दी। इसका रेट, चूँकि हमने ये इन्वेंट्री आइटम या हमने ये सर्विस सेलेक्ट करते हुए कोई रेट इसके लिए यहाँ पे ऐड नहीं किया था, तो हम एज इट इज़ इसको अभी कर सकते हैं। लेट्स से $50 जो है वो हमारे 1 घंटे का चार्ज है। जैसे ही हम इसको करेंगे तो क्विकबुक्स ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कोई रेट ऐड कर रहे हो तो क्विकबुक्स आपको बोले कि आपने ऑलरेडी इसके लिए एक रेट ऐड नहीं किया हुआ, अगर आप अभी करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, तो आप ओके या नो पे अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब हमने ये इनवॉइस रिकॉर्ड कर ली है और अब हम इस इनवॉइस के अगेंस्ट कुछ पेमेंट जो है उसको रिसीव करते हैं। तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो या तो हम कस्टमर सेंटर में जाके पेमेंट्स को रिसीव कर सकते थे यहाँ से, या अगर हम अपने होम स्क्रीन पे हैं तो सिंपली हम रिसीव पेमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना रेलिवेंट जो कस्टमर है उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा लैरी किंग कस्टमर था, इसकी एक ही इनवॉइस हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से टिक मार्क, और ऑटोमेटिकली क्विकबुक्स सारी फिगर्स को जो है यहाँ पे फिल आउट कर देगा। इस पेमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्विकबुक्स आपकी उस पेमेंट को रिसीव कर चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने वापस से अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में कंपनी में जाके और देखते हैं कि आया हमारे इस चेज बैंक में या किसी बैंक में ये रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अभी तक ये हमारे बैंक में रिसीव नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि जब कभी भी हम कस्टमर्स को इनवॉइसेस देते हैं और लेटर डेट पे वो हमें पेमेंट करते हैं तो वो हमें कैश या चेक के थ्रू पे करते हैं। वो कैश या चेक अभी हमने अपने ऑफिस में या हमारे पास उसको अभी तक हमने रखा हुआ होता है, तब तक हम उसको अपने बैंक स्टेटमेंट में नहीं देख सकते जब तक कि हमने उसको एक्चुअल में अपने बैंक अकाउंट में जाकर डिपॉजिट ना करवाया हो और चंद दिन का टाइम गुजरने के बाद वो हमारे बैंक में शो ना हो। इसके लिए हम रिकॉर्ड डिपॉजिट्स का जो एक ऑप्शन है उसको हम यूज़ करते हैं और जैसे ही हम इस रिकॉर्ड डिपॉजिट पे बैंकिंग के एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो क्विकबुक्स हमें ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि आपके पास एक चेक या कोई कैश आपके पास मौजूद है जो कि आपने रिसीव किया था, लेकिन अभी तक आपने उसको अपने बैंक अकाउंट में जो है वो ऐड नहीं किया। हम इसको सिंपली यहाँ से चेक कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमने कोई सेल रिसीट या कोई और इनवॉइस जनरेट की है तो उसकी पेमेंट अगर हमने रिसीव की है तो क्या वो भी हमें यहाँ पे नजर आएगी। तो लेट्स से हम एक और सेल रिसीट ऐड करते हैं, और अगर सेल रिसिप्ट का हमारा लेक्चर याद हो तो उसमें सिंपली हमने कहा था कि सेल रिसिप्ट एज इट इज़ या उसी टाइम पे होती है, जिसका मतलब ये है कि इसके लिए आपको रिसीवेबल क्रिएट नहीं करते। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक हम नया जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, रॉन किम, ये हमारा एक और कस्टमर है और इसको हमने कुछ चीज़ें जो है हमने लेट्स से इसको भी हमने मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो हमने इसको हमने कंसल्टिंग प्रोवाइड की है फॉर 1 आवर और रेट हमारा 1 आवर के लिए जो है वो 25 था। और सिंपली इसके बाद तमाम तरह डिटेल्स को जो है क्विकबुक्स खुद ही ऐड कर लेगा और सिंपली आपने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि रिकॉर्ड डिपॉजिट पे अब हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं। इसका मतलब है कि एक इनवॉइस जिसके अगेंस्ट हमने पेमेंट रिसीव की थी और एक सेल रिसिप्ट जिसके अगेंस्ट हमने पेमेंट रिसीव की है। तो इस तरीके से तमाम तरह इनवॉइसेज या सेल रिसिप्ट के अगेंस्ट आपने जो पेमेंट रिसीव की होगी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। आप सिंपली इसको क्लिक करें और आपके पास इस बॉक्स में वो तमाम तर पेमेंट्स जो कि आपने रिसीव की हैं आइदर चेक या कैश की फॉर्म में, जिस किसी में भी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी अपनी डेट्स और अपनी डिटेल्स के साथ। आप सिंपली इससे पहले यहाँ पे चेक करें, क्लिक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली टिक मार्क आ जाएगा और सिंपली इसके बाद आप ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्विकबुक्स आपको कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाएगा। इसके बाद क्विकबुक्स आपसे ये पूछेगा कि आप इनको अपने किस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। याद रखें आपने इस बैंक अकाउंट को यहाँ से ध्यान से सेलेक्ट करना है। अगर आपने गलत बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया तो ट्रांजैक्शन उस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाएगी।
जैसे हमारा बैंक सिटी बैंक नहीं था, हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से चेज बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्विकबुक्स आपको कुछ ऑप्शन कोई चीज़ दे सकता है, आप चाहें तो इसे ओके कर लें और इसको फ्यूचर के लिए डिसेबल कर दें। सिंपली इसके बाद तमाम तरह सेटिंग्स को और अपनी डेट को देखने के बाद अगर आपको सही लगे, आपने सिंपली सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो डिपॉजिट्स थे ये हमारे बैंक में हमने जो है रिकॉर्ड कर लिए हैं। सिंपली इसके लिए हम चल के देखते हैं वापस अपने कंपनी में और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और अब अगर हम अपने चेज बैंक को इसको डबल क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 75 का डिपॉजिट आ रहा है, और अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो हम उसी ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे जो कि हमने अभी रिकॉर्ड की थी। इसका मतलब हमने $25 जो है वो रॉन किम से लिए और $50 जो है हमने लैरी किंग से लिए। इसमें से कुछ चेक थे, कुछ इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट थी, कुछ हमारी डायरेक्ट सेल थी। तो इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो डिपॉजिट्स की जो भी सिचुएशन है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। सिर्फ रिसीव पेमेंट करने से आप अपने बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं देख सकेंगे, आपको रिकॉर्ड डिपॉजिट लाजमी करना पड़ेगा, और ये आप उसी एक्चुअल अमाउंट का रिकॉर्ड डिपॉजिट करेंगे जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव की है या चेक रिसीव किया है या कोई कैश रिसीव किया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टली किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट किस तरीके से जो है वो रिफ्लेक्ट होगी या रिकॉर्ड होगी। अगर आपको याद हो कि हमने अपने कुछ डिफरेंट बिल्स क्रिएट किए थे और बिल्स की हमने जो है वो पेमेंट भी रिकॉर्ड की थी। लेट्स से हम चलते हैं अपने वेंडर सेक्शन में और यहाँ पे एक बिल जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे लेट्स से हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे से एक्सपेंस की टैब को सिलेक्ट करते हैं। अकाउंट जो है, हम जिस एक्सपेंस अकाउंट में हम अपने एक्सपेंस को देखना चाह रहे हैं वो रेलिवेंट चार्ट ऑफ अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टैक्स लेट्स से हम इस पे कहते हैं कुछ भी नहीं है, और अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं $20 की, और लेट्स से हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ लेट्स से दिसंबर 2022। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल पर्पसेस के लिए ले रहे हैं। लेट्स से हम इसको नवंबर जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। सिंपली इसके बाद आपने यहाँ पे इसे सेव एंड क्लोज कर देना है। जैसे आपने इसे सेव क्लोज किया, आपने अपनी एक बिल जो है उसको रिकॉर्ड कर दिया है। अभी आपने इस बिल की पेमेंट नहीं की। अगर हम इस बिल को पे करना चाहते हैं तो अगर आप रिकॉल करें तो हम वेंडर सेक्शन में जाके पे बिल्स पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग बिल है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। अगर आपके पास मल्टीपल बिल्स आउटस्टैंडिंग हैं तो आप उनको यहाँ से ड्रॉप डाउन करके अपने रिलेवेंट कंपनी या वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल सिर्फ ये एक बिल आउटस्टैंडिंग है, हम इसको चेक कर देंगे और सिंपली चेक करने के बाद हम जो है यहाँ पे इसको ओके हम यहाँ से इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और इसको हम सिंपली यहाँ से चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो क्विकबुक्स ऑटोमेटिकली उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट को यहाँ पे फिल कर देगा, और नीचे से आपने इस बात का ख्याल रखना है डेट क्या है और आप कौन सा बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं इस बिल को पे करने के लिए। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिटी बैंक है, हम इसको चेंज करेंगे और चेज बैंक करेंगे। जैसे ही हमने चेज बैंक किया तो हमारे चेज बैंक का बैलेंस इस ट्रांजेक्शन के बाद 55 बच जाएगा। आप सिंपली पे सिलेक्टेड बिल्स पे क्लिक करें तो आपका ये बिल जो है वो पे हो चुका है। इस तरह की डिटेल हम पहले देख चुके हैं। अब हम चलते हैं कंपनी में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और इस चेज बैंक को क्लिक करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका एक्सपेंस भी आ रहा है। पहले आपने कुछ डिपॉजिट रिसीव किया था, अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के हवाले से आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आपने उनको पे भी किया है। तो बिल इस तरीके से आपने पे किया। इसके अलावा एक ऑप्शन और होती है हमारे पास कि जब कभी हम क्विकबुक्स में कोई एक्सपेंस डायरेक्टली पे करते हैं, जिसका मतलब हम कोई बिल जनरेट नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली उसके लिए पे कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ये चीज़ भी हमारे बैंकिंग के सेक्शन में जो है वो आती है। यहाँ पे आप राइट चेक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपको सिंपली मिलती जुलती नजर आएगी किसी हद तक सेल्स रिसिप्ट की तरह से। जिस तरह सेल्स रिसिप्ट में हम डायरेक्टली किसी चीज़ को जब हम सेल करते हैं और उसकी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो है किसी भी चीज़ का एक्सपेंस जो है वो उसी वक्त पे करते हैं। सबसे पहले आपने रेलिवेंट बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और एक्सपेंस हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से लेट्स से हम यूटिलिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमने कोई चीज़ जो है वो यहाँ से हमने पे की है डायरेक्टली। कोई एक्सपेंस लेट्स से इलेक्ट्रिक के अलावा कोई एक्सपेंस है जो यूटिलिटीज़ की मद में था वो हमने पे किया, और लेट्स से ये था $10 का, और आप मेमो इसके साथ पे कर सकते हैं यूटिलिटी एक्सपेंस फॉर द मंथ, जो भी आपका मंथ है नवंबर 2022, और सिंपली आप इसको सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन
आपके बैंक अकाउंट में एज इट इज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। कौन से बैंक अकाउंट में? जो हमने सेलेक्ट किया था, जिसका नाम था चेज बैंक अकाउंट। सिंपली आप कंपनी में जाएं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं, और यहाँ पे अगर आप अब इसको क्लिक करें तो आप ये देखेंगे कि यूटिलिटीज़ के नाम से आपने एक जो है वो एक्सपेंस किया है $10 का। पहले हमने 20 का रिकॉर्ड किया था और अब जो है वो एक 10 का है। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस था, या डायरेक्ट विड्रॉल या डायरेक्ट पेमेंट थी। इस तरह की तमाम तर डायरेक्ट पेमेंट्स या विड्रॉल्स जो कि आप डायरेक्टली करते हैं, उनको आप राइट चेक के थ्रू जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि लेट्स से हम एक कंपनी में हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, पूरे महीने में हमने सेल्स इनवॉइसेस जनरेट की, उनके अगेंस्ट पेमेंट रिकॉर्ड की, और हमने रिकॉर्ड डिपॉजिट्स का ये फंक्शन यूज़ करके उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर में रिकॉर्ड किया। इसके अलावा हमने कुछ बिल्स रिकॉर्ड किया, उन बिल्स की हमने पेमेंट की तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट में चली गई। इसके अलावा हमने कुछ डायरेक्ट पेमेंट्स भी की तो वो हमने राइट चेक्स के थ्रू की और वो हमारे बैंक अकाउंट में चली गई। अब हम मंथ एंड पे खड़े हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अपने पूरे बैंक अकाउंट की एक रिकन्सिलिएशन जो है वो परफॉर्म कर लें। तो इसके लिए सिंपली आपने इस बैंकिंग में से यहाँ रिकनसाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले क्विक बुक्स जो है वो आपको एक बॉक्स देगा इस किस्म का, और आपसे ये पूछेगा कि आप जो हैं वो किस डेट पे जो है इसको रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, किस अकाउंट को रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम अपने रेलिवेंट अकाउंट को जो है यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम चेज बैंक के बाद इसकी वो डेट जिस डेट पे हम रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। नॉर्मली ये डेट मंथ एंड की होती है, लेकिन इस अकाउंट के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शंस 19 जो है दिसंबर की थी, तो हम सिर्फ 19 दिसंबर जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने केस में याद रखिएगा, नॉर्मली रिकन्सिलिएशन हम जो है मंथ एंड पे ही परफॉर्म करते हैं, तो आमतौर पे आप जो है इस पे मंथ एंड की डेट ही डालेंगे। बिगिनिंग बैलेंस यहाँ पे 0 होगा। इसका मतलब कि जब कभी भी आप किसी नए बैंक अकाउंट की पहली दफ़ा रिकन्सिलेशन कर रहे होंगे तो अमाउंट 0 होगी। अगर आपकी जो रिकन्सिलेशन आप बार बार या हर महीने कर रहे हैं तो पिछले महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका इस महीने के ओपनिंग बैलेंस के तौर पे नज़र आना चाहिए। और अगर आपका बैलेंस पिछले महीने के क्लोजिंग बैलेंस से मैच ना करे तो आप लोकेट डिस्क्रिपेंसीज पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको ये दिखाएगा कि वो ट्रांजेक्शन्स जो आपने पिछले महीने रिकनसाइल करने के बाद चेंज की, या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कि आपने डिलीट की जिनकी वजह से ये डिफरेंस जो है यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद एंडिंग बैलेंस में आपने वो बैलेंस लिखना है जो इस डेट पे आपकी एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, जो कि आप बैंक से लेंगे। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 45 जो है डॉलर्स इसका बैलेंस है। इसके बाद उस पूरे महीने में या उस पूरे पीरियड में अगर कोई सर्विस चार्जेस या कोई इंटरेस्ट अर्न आपने जो है वो रिकॉर्ड करना है, जो कि आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया होगा। बाज़ का बैंक जो है वो कोई चार्जेस, कोई सर्विसेज जो है वो अपने हिसाब से डिडक्ट कर लेता है। आप उसकी अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं और रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विस चार्जेस के लिए आप बैंक सर्विस चार्जेस, और अगर कोई इंटरेस्ट अर्न आपने किया है तो उसके लिए रेलिवेंट इनकम का जो अकाउंट है, मेक श्योर कि आपके पास इंटरेस्ट इनकम का जो है वो अकाउंट हो, वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिल वक्त हमारे पास यहाँ पे नहीं है और सिंपली हम इसको जो है यहाँ पे ऐड नहीं करना चाह रहे, तो सिंपली हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और सिंपली इसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है क्विक बुक्स आपको कुछ इस तरीके की एक बुक शो करवाएगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वो तमाम तर अमाउंट्स हैं जो कि आपने अपने बैंक अकाउंट से पे की हैं बेसिकली, और राइट साइड पे वो तमाम तर अमाउंट्स हैं जो कि आपने रिसीव की हैं। तो अगर आप गौर करें, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को हमने पे किया था $20, इसके अलावा हमने यूटिलिटीज़ में पे किया था $10, तो ये हमारी पेमेंट साइड पे आ रहा है। इसके अलावा हमने अपने दो डिफरेंट जो हैं वो इन्वॉइसेस और जो हमने रिसीव की थी पेमेंट्स बेसिकली वो 75 उसका टोटल था, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। आपने सिंपली अपनी एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट से चेक करना है और जो अमाउंट आपको मैच होती हुई नज़र आए आपने उसको चेक मार्क कर देना है। फॉर एग्जांपल ये दोनों हमारे एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट पे आ रही हैं, हम इसको चेक कर देंगे, और इसी तरह ये भी हमारी एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, तो हम इसको यहाँ पे चेक कर देंगे। अब अगर आप नीचे देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि आपको ये बताएगा कि कितने आपने डिपॉजिट्स रिकॉर्ड किए हैं, कितनी आपने जो है वो पेमेंट्स का टोटल रिकॉर्ड किया है। और अगर इस राइट हैंड साइड वाले बॉक्स पे आप आएँ तो मेन जो एरिया ऑफ फोकस है वो आपका ये राइट हैंड जो बॉक्स है वो है, क्योंकि इसमें डिफरेंस की अमाउंट जो है वो हमेशा 0 होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपका एक्चुअल में जो रिकन्सिलिएशन है वो वाकई में परफॉर्म हो चुकी है। आपका एंडिंग बैलेंस और क्लियर बैलेंस जो है वो दोनों के दोनों बराबर हैं और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हुई हैं और वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही, तो आप उनको सिंपली अनचेक कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको अनचेक करेंगे तो आप देखें अब हमारे पास डिफरेंस जो है -10 का आ गया है। इसका मतलब कोई $10 की अमाउंट जो है हमने मिस की हुई है। सिंपली हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं आप उनको यहाँ से चेक कर लें और ये डिफरेंस जो है 0 हो। इसके बाद सिंपली आप
रिकनसाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप रिकनसाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, क्विकबुक्स इसको रिकनसाइल कर देगा और आपसे ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप समरी या डिटेल देखना चाहते हैं। हम लेट्स से बोथ पे क्लिक करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। इससे आपको क्विकबुक्स एक डिटेल्ड रिपोर्ट और एक समरी रिपोर्ट शो करेगा कि आपने क्या क्या रिकनसाइल किया है। तो ये समरी रिपोर्ट है सबसे पहले, जिसमें हमें दिखा रहा है कि कितनी चेक्स या कितनी पेमेंट्स हमने पे की हैं और कितने हमने डिपॉजिट्स रिसीव किए हैं और क्या उसका नेट बैलेंस था एज एट दिस डेट, जिस डेट पे हमने रिकन्सिलेशन की है। अगर हम इसको क्लोज करें तो हमें इसके अलावा जो दूसरी डिटेल रिपोर्ट नहीं मिली थी, उसमें यह मिली थी कि कितने हमने अमाउंट्स को रिकनसाइल किया है, उनकी डिटेल्स क्या हैं, क्या हमने पेमेंट्स की हैं और कब कब हमने कितनी चीज़ें रिसीव की थी। तो इसको अभी आप सिंपली क्लोज कर दें। अब इस तरीके से आपके जो बैंक अकाउंट है बेसिकली वो रिकनसाइल हो जाएगा क्विकबुक्स के अंदर और आप सिंपली जो है हर महीने इस प्रैक्टिस को जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। लेट्स से हम दोबारा से रिकनसाइल पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट मंथ और अब जब हम अपना चेज बैंक को क्लिक करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस 45 है। ये वही बैलेंस है जो कि लास्ट मंथ हमने एज एन एंडिंग बैलेंस डाला था। तो इस तरीके से आप इस जो है प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हैं और हर महीने इसी तरीके से आप कैरी ऑन या फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिटेल से देखा कि हम एक नया अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को जो कि अभी तक हमने देखी थी, सेल्स और रिसीवेबल्स और पेबल्स के हवाले से, उनको हम किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेमेंट्स जो हमें हमारे कस्टमर्स के थ्रू आई हैं उनको हम रिकॉर्ड डिपॉजिट के थ्रू कैसे देख सकते हैं, चेक्स हम किस तरीके से पे कर सकते हैं और लास्टली हमने ये देखा कि हम एक बैंक रिकन्सिलिएशन जो है सक्सेसफुली उसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।